नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं, आज बात करते हैं। बिहार में नई वैकेंसी आई है जो कि एएनएम के लिए आई है और उसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम अभी स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इसमें आपको नोटिफिकेशन देखना है तो ह्यूमन रिसोर्स पे आना है और उसके बाद एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं तो फिर ये रहा एडवर्टीजमेंट पेज, जो कि यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ एएनएम, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 8/2025। तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये रहा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार विस्तृत निर्देश विज्ञापन संख्या 8/2025 के लिए। तो ये जो वैकेंसी आई है एनएचएम और आरबीएसके और एनयूएचएम के अधीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं राज्य के सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र में जनमानस को उपलब्ध कराई जा रही है। और इसमें आपका एक मुफ्त मानदेय 15,000 रुपये का होगा प्रति माह। नियोजन के आधार पर इसका चयनित किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से वैकेंसी में कितनी कितनी पोस्ट है, कोटिवार भी समझ लेंगे। तो पहले पदनाम देख लेते हैं। एएनएम एचएससी, जिसमें यूआर मतलब जनरल वैकेंसी 2231 पोस्ट का है। फिर ईडब्ल्यूएस में 420 पोस्ट का है और एससी में 609 पोस्ट का है। एसटी में 53 पोस्ट का है और ईबीसी में 603 पोस्ट का है और बीसी में 104 पोस्ट का है। और डब्ल्यूबीसी ये है वोमेन बैकवर्ड क्लास, उसमें 177 पोस्ट का ये दिया हुआ है वैकेंसी। और टोटल इसमें एचएससी में 4,197 पोस्ट का वैकेंसी आया है। फिर आइए बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है एएनएम आरबीएसके। तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 224 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है, एससी के लिए 118 है, एसटी के लिए 8 है और ईबीसी के लिए 87 है और बीसी के लिए इसमें नहीं दिया है। और ईडब्ल्यूबीसी के लिए 22 पोस्ट का वैकेंसी आया है, जो कि टोटल 510 पोस्ट का वैकेंसी आया है। और फिर बात करते हैं एएनएम एनयूएचएम के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी में 123 पोस्ट का वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 25 का है और एससी के लिए 48 है, एसटी के लिए 5 है, ईबीसी के लिए 70 है और बीसी के लिए 21 है और डब्ल्यूबीसी के लिए 7 है। और ये टोटल पोस्ट हो जाता है 299, जो कि टोटल आपका बन के आता है 5,006 पोस्ट का। बहुत ज़्यादा वैकेंसी दिया हुआ है। और इसमें फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। तो इसमें क्वालिफिकेशन खोजा जा रहा है डिप्लोमा 2 ईयर फुल टाइम इन एलिवेक्सरी नर्स मिडवाइफरी एएनएम ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एएनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आपको एएनएम का जो 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है वो करना जरूर अनिवार्य है। और उसके साथ साथ एक और दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल शैल ऑल्सो भी नेसेसरी। मतलब इसमें आप कहीं से भी एएनएम कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिहार नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो दोस्तों सामान्य निर्देश में देख लेते हैं। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव आदि के लिए कट ऑफ डेट 1/8/2025 होगी। आयु सीमा दिनांक 1/8/2025 से देखा जाएगा और उसमें न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम कोटिवार आपके दिखाया गया, समझाया गया है, जो कि अनारक्षित वर्ग और ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 40 वर्ष का दिया हुआ है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष का दिया हुआ है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग जो बिहार सरकार में पहले से नौकरी के जॉब कर रहे हैं उनको 10 वर्ष का और छूट दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के मानव संसाधन नियमावली 2021 के प्रावधानों के आलोक में विभागीय कर्मियों को अधिकतम 5 वर्ष और छूट दिया गया है। और फिर आगे देखते हैं, फिर नीचे क्या है। फिर यहाँ पे है 6 नंबर पे आपका है उक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में आवेदन शुल्क भुगतान की प्रारंभिक एवं अंतिम समय दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। 14/8/2025 से
कि 10 बजे से आपका फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 28/8/2025 के 6 बजे शाम तक, अपराह्न मतलब कि संध्या तक आपका भरा जाएगा। जो कि इसके बारे में हम अपने वेबसाइट सरकारी रिजल्ट अड्डा पे दे दिए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। और इसमें आप नीचे जाके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, जो कि कल 10 बजे एक्टिव हो जाएगा। फिर और नीचे आते हैं आरक्षण के लिए। आरक्षण में बिहार में राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों के तदनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय होगा। फिर और नीचे चलते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, अस्थायी निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपको बनाना है और जाति प्रमाण पत्र बनाना है। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अस्थायी निवास, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, और उसके बाद क्रिमिनल जिसको NCL बोला जाता है, NCL आपको बनवाना अनिवार्य होगा, जो कि आप 14 तारीख से लेके 28 तारीख तक जो इसका लास्ट डेट दिया हुआ है उसके बीच का होना चाहिए। फिर और आइए नीचे आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर EWS वाले के लिए उनका है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और EWS अनिवार्य है, EWS बनवाना अनिवार्य है। फिर और आगे चलिए देखते हैं, आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है। आवेदन शुल्क में सामान्य वर्ग, जनरल, पिछड़ा, BC और EBC के लिए, और EWS वाले के लिए 500 का दिया हुआ है, जो कि 500 फीस लगेगा। अनुसूचित जाति SC ST बिहार राज्य के निवासी के लिए 125 रुपया का फीस लगेगा। अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी 125 रुपया दिया हुआ है। और फिर बिहार राज्य के बाहर उम्मीदवार चाहे किसी वर्ग का हो, उनका 500 रुपया लेगा। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उसमें 125 रुपया का लिया गया है इसमें फीस। और आइए नीचे देखते हैं, चयन का आधार। तो चयन का आधार निम्नवत निर्धारित किया जाता है, जो कि आपका एग्ज़ाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा, और इसमें लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंकों के अभिभार पे होगा, जो कि 80 अंक का एग्ज़ाम होगा। फिर अभ्यर्थी द्वारा CBT प्रतियोगिता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 से गुणा करके गुणा का अवधारित किया जाएगा। और जैसे कि आप यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर आप 50 मार्क्स लेके आते हैं तो आपको 50 और उसमें इंटू 0.8 गुना कर दिया जाएगा, जो कि 40 अंक आएगा। और वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कोविड-19 के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु आकस्मिक एवं अस्थायी व्यवस्था के तहत पूर्णतः औपचारिक रूप से रखे गए ANM के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रतिवर्ष 5 वर्ग अंक और अधिकतम 20 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या 5 से गुना करने का पश्चात 365 में भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। मतलब कि जो पहले से कोविड के टाइम में जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको प्रति वर्ष 5 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा और अधिकतम 20 अंक तक ही दिया जाएगा, और उसको जोड़ के 365 से भागा देकर उसमें आपको ये दे दिया जाएगा। और कुल अंक आपका एग्जाम जो होगा वो 40 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा। फिर इसमें दिया हुआ प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में कुल 60 अंकों का होगा, जिसमें बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कुल 60 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न के ये 1 अंक का होगा, जो कि 60 अंकों का होगा एग्जाम। और उसमें हर एग्जाम के क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो कि रहेगा फॉर्म भरिएगा, जो एग्ज़ाम देंगे वो सारे एग्ज़ाम
क्वेश्चन को टच ही कर लीजिएगा। फिर मेगा सूची टाई होने पर क्या होगा इसको आप देख लीजिएगा। प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसिलिंग, ये तो अभी आगे चल के अपडेट बताएंगे इसको, और इसमें तो और कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों अगर आपको ये वैकेंसी, ये जो वीडियो जो हमने बनाया है वो अगर आपको पसंद आया है तो आप दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे वेबसाइट सरकारी रिजल्ट अड्डा पे जाके फॉर्म ज़रूर से भरिएगा। धन्यवाद।